हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई शेयर खरीदने से पहले किसी भी कंपनी का शेयर अगर हमें खरीदना है तो उसमें क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ 5 ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा। अगर ये आपने चेक कर ली तो आपने अपना स्टॉक स्क्रीनिंग का 90% कार्य कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है शेयर बाजार से पैसा कमाने का, यही एक मूल मंत्र है। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आप वास्तव में शेयर मार्केटिंग में सीरियसली पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। फ्यूचर ऑप्शन या इंट्राडे में आपको नहीं जाना है। सेबी भी अपना बार बार ये रिटेल इन्वेस्टर्स को अलर्ट करता है। जैसे ही आप किसी भी ब्रोकर का अकाउंट ओपन करते हैं तो पहले ही फ्यूचर ऑप्शन की वार्निंग भी आती है कि इसमें 93 to 95% लोग पैसा लॉस ही करते हैं, और लॉस करने वालों में 99% रिटेल इन्वेस्टर ही होते हैं, जो हम और आप जैसे हैं। तो दोस्तों, इसके चक्कर में ना पड़ें। पैसा सही समय पर सही स्टॉक में सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जरूर मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका चार्ट पैटर्न चेक करना होता है। चार्ट पैटर्न किसी एक दिन का, जैसे ये आपके सामने ओपन है, जरूरी नहीं है चेक करना। 5 दिन में कुछ भी हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, 1 महीने में भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो चार्ट पैटर्न है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता हुआ होना चाहिए। मतलब वो अच्छे से कंटिन्यूसली बढ़त मोड में चल रहा है। 1 साल का हो, YTD हो, या 5 साल का हो, या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हो, वो एटलीस्ट जो है ऊपर ही जा रहा होना चाहिए। तो इससे बहुत ये आइडिया लग जाता है कि कंपनी अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है लंबे समय से। तो इसके बाद तो दूसरा पॉइंट है मार्केट कैप। मार्केट कैप एटलीस्ट मेरे हिसाब से 50,000 करोड़ से अधिक का ही कंपनी होना चाहिए। ज़्यादा छोटा कंपनी में जाना भी ठीक नहीं है। नैनो कैप या माइक्रो कैप कंपनी में जा करके अपना कैपिटल को ज़्यादा रिस्क में रखने से कोई अच्छा बात नहीं है। इसमें आप ज़्यादा रिटर्न की इच्छा रखेंगे माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करके, तो आपको लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें उसके बाद दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न मैंने पहले बता ही दिया था। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे कि क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है और क्या उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ये लाइन आप देख सकते हैं। इसमें मार्च 2013 से लेके अभी तक मार्च 2024 तक कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। 21 ये टोटल 21 नंबर्स थे, इन करोड़ में है, रुपीज़ इन करोड़ में है। तो 21 करोड़, 26 करोड़, 32, 49, 92, 113, 136, 228, 292। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये आज कितना हो गया, 1041 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, अदर इनकम में भी कंपनी ने इधर उधर कुछ कंपनियों में या कुछ सेगमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ होगा, तो वहाँ से भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली कंपनी का बढ़ता जा रहा है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए हम कह सकते हैं अच्छी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, बैलेंस शीट चेक करना जरूरी है। बैलेंस शीट में क्या चेक करना होता है, कंपनी का जो रिजर्व्स एक कॉलम है, इसमें कंपनी के पास ये सब रिजर्व्स हैं। इतना पैसा कंपनी के पास रिजर्व्स है, जो बढ़ते बढ़ते 2,217 करोड़ आज की तारीख में हो गया है, यानी सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने डिक्लेयर किया था। तो ये पैसा किसका है, ये कंपनी के पास अभी रिजर्व्स है। ये कभी ना कभी इन्वेस्टर के पास ही आएगा डिविडेंड के रूप में, या फिर कह सकते हैं कि बोनस के रूप में। कभी ना कभी ये पैसा इन्वेस्टर को ही कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उसके बाद बोरोइंग देख सकते हैं कि कंपनी के पास बोरोइंग यानी ये कर्ज वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न का पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट है हमारा, 5वां पॉइंट बैलेंस शीट के बाद। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखना होता है कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। प्रमोटर के पास जैसे कि इसमें 34% के आसपास होल्डिंग है, या अभी लास्ट में 32% रह गई है। तो ये होल्डिंग अगर 50% या उससे ज़्यादा अगर प्रमोटर के पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे कम है तो देखना होता है कि FII या DII के पास भी कुछ होल्डिंग है या नहीं। तो यहाँ पर FII, DII और प्रमोटर, इन 3 की होल्डिंग मिलाकर लगभग 70-80% के आसपास हो तो कंपनी
अच्छा माना जाता है, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई के पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। ये बहुत रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी में अपनी होल्डिंग करते हैं। तो फिलहाल एफआईआई के पास 22% होल्डिंग है और जो कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। ये देखो यहाँ से 18% से बढ़ते बढ़ते अभी एफआईआई के पास 22.69% होल्डिंग है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जो कभी 7.60% थी, आज बढ़ते बढ़ते कितनी 23% हो गई। यानी कि ये तीनों इसके बहुत अच्छे सिग्नल्स माने जाते हैं अगर इन तीनों के पास अच्छी होल्डिंग है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।